हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जोहार। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं हम लोगों का भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। तो फ्रेंड्स, यूँ तो हम सभी प्राय अनेकों विषयों पर विचार विमर्श और मंत्रणाएँ करते हैं, किंतु जब बात देश और देशभक्ति की हो तब उत्साह ही अलग होता है। यह केवल मेरी ही नहीं अपितु हम सब की भावनाओं से जुड़ा है। देशभक्ति का जज्बा एक अलग ही जज्बा होता है। हमारी नसों में रक्त दुगनी गति से प्रवाहित होने लगता है। देश के अमर सपूतों के बारे में जानने के बाद हमारे अंदर भी देश पर मर मिटने का जुनून पैदा होने लगता है। तो फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का इतिहास के बारे में अगर हम चर्चा करें तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर सन 1949 में मंजूरी मिल गई थी, लेकिन इसे 26 जनवरी सन 1950 में लागू किया गया था। भारतीय संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। भारतीय संविधान के निर्माण के समय इसमें 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियाँ तथा 22 भागों में विभाजित किया गया था, जबकि इस समय भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियाँ और 22 भागों में विभाजित है। संविधान सभा के प्रमुख सदस्य अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जो भारत के सभी राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे। भारतीय संविधान को हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं में हाथ से ही लिखा गया है। भारतीय संविधान को बनाने में लगभग 1 करोड़ का खर्च लगा था। भारतीय संविधान में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर सन 1946 में स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। भारतीय संविधान लागू होने के बाद भी इसमें 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतवर्ष में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान में सरकार के अधिकारियों के कर्तव्य और नागरिकों के अधिकार के बारे में भी बताया गया है। संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के 4 चीफ कमिश्नर एवं 93 देशी रियासतों के थे। भारत अंग्रेजों से आज़ाद होने के बाद संविधान सभा के सदस्य ही संसद के प्रथम सदस्य बने थे और भारत की संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान को बनाने के लिए ही किया गया था। संविधान के कुछ अनुच्छेदों को 26 नवंबर सन 1949 को पारित किया गया था, जबकि बचे अनुच्छेदों को 26 जनवरी सन 1950 को लागू किया गया था। केंद्रीय कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होता है। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन 19 जुलाई 1946 में किया गया था। भारत की संविधान सभा में हैदराबाद रियासत के प्रतिनिधि शामिल नहीं हुए थे। अब हम लोग मौलिक अधिकारों के बारे में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। भारतीय संविधान ने भारत के नागरिकों को 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिनका वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 को के मध्य किया गया है। जैसे आपका पहला नंबर में समानता अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। पहले हमारे संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटाया गया। संपत्ति का अधिकार 7वां मौलिक अधिकार था। तो फ्रेंड्स, इसमें से हम लोगों का निष्कर्ष निकल के आता है कि हमारे संविधान में बहुत सारी खूबियाँ हैं, कुछ खामियाँ भी, जिसे समय समय पर दूर किया जाता रहा है। अपनी कमी को मानना और उसे दूर करना बहुत अच्छा गुण होता है। हमारा संविधान नहीं बहुत लचीला है, नहीं बहुत सख्त। हमारा देश बहुत उदार देशों की श्रेणी में आता है। माना उदारता बड़ा गुण होता है, लेकिन कुछ देश हमारी उदारता का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, जो कि हमारे देश के हित में नहीं। अधिक उदार होने से लोग आपको कमज़ोर समझने लगते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारे भारतीय संविधान के बारे में 2-4 लाइनें। तो फ्रेंड्स,
आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।